ये सब हुआ कैसे? जब मुझे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो इस मोटी को मेरे गले बांध दिया। वाह दीदी, तुम तो सुपर फास्ट भी थी। कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज प्रेग्नेंट भी हो गई। बहन चोद। हेलो एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉकेट एफएम के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, पॉकेट एफएम एक तरह की ऑडियो सीरीज निकालता है और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉकेट एफएम के पास 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। 100 मिलियन। और जबकि ये कंपनी 2018 में आज से 6 साल पहले ही आई थी। मैंने इतने सोशल मीडिया खंगाले हैं और हर कोई आज पॉकेट एफएम के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है। ये अपने एम्प्लॉयज को बहुत बढ़िया से ट्रीट करते हैं। तो क्यों ना हम आज इनके कंटेंट पे बात कर लें, कैसा आइडिया है ना? मैंने एक ऑडियो स्टोरी सुनी जिसका नाम था इंस्टा मिलीनियर। लकी, ये वेटर तुम्हें लक्ष्मण सर क्यों बुला रहा था? मतलब तुम इस होटल में पहले भी आ चुके हो? जल्दी समझ आ जाएगा। समोसे के लिए उधार मांगने वाले लकी से वेटर ने 2 लाख के शैंपेन के पैसे क्यों नहीं लिए? वेटर लकी को लक्ष्मण सर क्यों कह रहा था? क्या है लकी की सच्चाई? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर। इसमें एक लड़का है जिसका नाम है लकी, लेकिन लकी बिल्कुल भी लकी नहीं। गरीब है, दुखियारा है, ना कोई जॉब है, ना पैसे हैं, ना अच्छा घर है, ना मोटरसाइकिल है, कुछ नहीं है उसके पास। वो एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पे डिलीवरी का काम करता है। लकी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है सिवाय एक चीज के, कि उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे उसको बेइंतहा मोहब्बत है। और ये एक चीज भी उस दिन एकदम खराब हो जाती है जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड पैसे के लिए उसको धोखा दे देती है। बड़ा ही बुरा होता है लकी। और जब लकी अपनी आंखों से ये देखता है तो उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है और फिर वो रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलखते हुए आसमान की तरफ देखता है और कहता है, भगवान, जब इतना लकी बनाना था तो लकी नाम क्यों रखा? बात सही है। और तभी बंदे के फोन पे आता है एक मैसेज कि भाई तू गरीब नहीं है, तू तो करोड़पति है। और फिर लकी जो चिल्लाता है, खुश होता है, एकदम झूम उठता है और फिर वो गर्लफ्रेंड के धोखे के दुख को भूल जाता है। चलो, बढ़िया कहानी थी, कोई बात नहीं। इंस्टा मिलियनेयर से मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर हो गई कि मैंने कहा मैं तो एक और देखूंगी, कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा। बढ़िया स्टोरी है यार। तो जो मैंने दूसरा देखा उसका नाम था एक लड़की को देखा तो क्या बढ़िया टाइटल। इसमें जो कहानी है कि एक लड़की है बहुत ही मोटी, मतलब बहुत ही मोटी है, और उसके पापा उसकी शादी जबरदस्ती करवा देते हैं। और शादी के नेक्स्ट डे ही ये पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, और वो भी तब जब वो दूल्हा रात भर गायब था। मतलब वो लड़की ये परेशान है सोचकर कि मुझे तो आज तक किसी लड़की ने छुआ ही नहीं, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? और अब उसको दुनिया भर के ताने सुनने को मिल रहे हैं, उसके पापा उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा वैसा, तो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब लड़के को ये बात पता चलती है तो लड़का उसे छोड़ देता है। तो उस लड़की का नाम है अनिका। बहुत ही दुख भरी कहानी। मुझे इतना बुरा लगा अनिका की हालत देख के। मुझे लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मुझे ना अनिका पे बहुत तरस आ रहा था। मुझे लगा यार अनिका के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? मतलब एक तो बिना लड़के के वो प्रेग्नेंट हो गई रातों रात, ऊपर से वो उसकी मोटाई का सब मजाक उड़ाते रहते थे। मतलब क्या ही होगा आगे, मैं इतनी क्यूरियस। एकदम से कुछ साल आगे दिखा देते हैं कि अनिका बिल्कुल बदल गई। कोई और बिल्कुल स्लिम मॉडल जैसी खूबसूरत लड़की आई सामने और ये बताया गया कि वो अनिका है और उसका एक बच्चा है। और अनिका बहुत अमीर हो गई है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मालकिन हो गई है। मतलब अमीर हो गई, वही पैसे ही पैसे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अमीरी पे आगे खत्म हुई तो क्या ही बात है, एक और सीरीज देखते हैं, शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। मैंने हार नहीं मानी, मैंने एक और सीरीज देखी जिसका नाम था शादी के बाद। यस, तो इसकी कहानी ये थी कि 2 बहनें हैं, एक थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की, एक थोड़ी सी इंडियन टाइप की है, वही अपने टीवी सीरियल जैसी, एक बिल्कुल देवी और एक थोड़ी शैतान। पिताजी अपनी उस सीधी वाली बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवा देते हैं जो बहुत ही बदसूरत से रहता है। उसका पूरा चेहरा अजीब सी बीमारी सा दिखाते हैं उसको कि बहुत बड़ी बीमारी है, पूरा चेहरा बिल्कुल जला हुआ सा रहता है। और इतना ही नहीं, वो दिव्यांग रहता है। दिव्यांग का मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, उसका मतलब होता है विकलांग। इसका मतलब ये होता है कि जो चल नहीं सकते, ठीक है। तो पिताजी जबरदस्ती वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं। शादी में मौजूद सभी लोग इतने ताने बाने कसते हैं उस लड़की पे कि अब तुम्हारा क्या होगा। और जो लोग उससे जलते हैं, जैसे उसकी बहन है, वो उसका मजाक उड़ाती है कि तेरा तो ये, तेरा तो वो, ऐसा ऐसा। मतलब बहुत ही बुरा। और वो लड़की भी बहुत ज्यादा मन ही मन सोचती रहती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। मुझे भी बुरा लग रहा था यार, मतलब किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और शादी की रात को जब लड़की अपने कमरे में जाती है तो वहाँ कोई और लड़का रहता है और वो सोचती है कि मैं किसी गलत कमरे में आ गई। लेकिन वो लड़का कहता है रुको, तुम सही कमरे में आई हो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तो बस स्टोरी ये है कि वो जो लड़का है, वो जो बदसूरत सी शक्ल बना के रहता है कि जला हुआ सा चेहरा, वो एक मास्क है। वो अपना मास्क हटाया तो बहुत ही खूबसूरत, निहायती हैंडसम लड़का है। ओके, और तो और वो विकलांग भी नहीं है, वो चल फिर सकता है, बहुत अच्छी फाइट कर सकता है, बहुत ही हैंडसम हंक लड़का है यार। मतलब पिताजी ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ये बात अलग है कि उनको इस बारे में पता नहीं है। वो बहुत ही अमीर ज्यादा
बिल्कुल हैंडसम हंक लड़का है। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसको बहुत ही निहायत ही अमीर ज़्यादा और हैंडसम हंक लड़का मिलता है। ठीक है, ये कहानी भी अमीर पे आगे खत्म हो गई। ये है कहानी, उसमें भी वो अमीर हो गया, उसमें भी वो अमीर हो गई, इसमें भी वो अमीर हो गया, मतलब कुछ तो और होगा ना। लेकिन नहीं, शायद मुझसे कुछ छूट रहा है, तो मैं एक और देखती हूँ। फिर मैंने देखा सीक्रेट अमीरजादा। वो नाम में तो बड़ा सस्पेंस है भाई। तो ये सीरीज तो डेफिनेटली अलग होने वाली है। मतलब मैंने सोचा पक्का इसमें कुछ अलग निकल गया है। कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई करोड़पति नहीं, कोई हैंडसम नहीं, कोई खूबसूरती बदसूरती नहीं, ये कुछ अलग स्टोरी होने वाली है। तो इसकी जो कहानी थी वो ये थी कि एक लड़का है जो जमाई राजा बन के अपने ससुराल में रह रहा है। मस्त, वो लोग अच्छे खासे हैं, अच्छी फैमिली रिच है। तो एक दिन पार्टी होती रहती है और जो उसकी वाइफ है, उसके दोस्त हैं, बड़ी बेइज्जती करते रहते हैं यार उसकी। मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा दिल से कि वो उसको नौकरों जैसा ट्रीट करते रहते हैं कि मतलब ड्रिंक्स ला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उसको भी अंदर से बड़ा बुरा लगता रहता है। तभी उसकी वाइफ का फ्रेंड ना उसे चैलेंज करता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, तो ठीक है, तुम कल तक 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दो। उसी पार्टी में मौजूद एक आदमी बिल्कुल सस्पेंस वाली नजरों से उसको देख रहा होता है। तो आके उसको कहता है कि तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम नहीं जानते ये कौन है। तो लोग हंसने लगते हैं, भाई कौन है, ऐसा कौन है, घर जमाई तो है ना, मतलब इसमें क्या है। तभी वो आदमी कहता है उसके सामने, सर आप अहान रायजादा है ना। तो कहता है हाँ। तभी उसकी वाइफ का जो दोस्त है बहुत ही फुदकता रहता है इधर उधर। तब से एक बूढ़ा आदमी आता है सामने, और बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्लो मोशन में आता है, कहता है, हाथ जोड़ता है बिल्कुल, तो बेटा आप अहान रायजादा है ना। तो कहता है जी। और फिर वो बूढ़ा भाई उसके कदमों में लौट जाता है बिल्कुल हाथ जोड़ के कि मतलब बेटा सबकी तरफ से मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल बाहुबली वाली फीलिंग आ गई। जब बाहुबली को उसके राज्य से निकाला जाता है नहीं, बिल्कुल पूरा संसार उसके सामने रहता है, बिल्कुल गाने गाते रहते हैं कि कैसी है ये, बिल्कुल वही वाली फीलिंग मुझे आ रही थी यार। तभी जो स्लो मोशन में आ रहता है आदमी, वो कहता है जिसकी तुम बेइज्जती कर रहे हो 1 करोड़ के लिए, वो अभी क्या तुम्हारे मुंह पे 10 करोड़ रुपए मार सकता है। इतना अमीर है, मतलब वो पूरा शहर खरीद सकता है भाई, बहुत अमीर है वो। तब मुझे समझ आया, ओ जो उसका टाइटल था वो था सीक्रेट अमीरजादा। मतलब वो जमाई राजा बन के रह रहे हैं पर वो बहुत अमीर हैं, बस यही थी कहानी। इतना गुस्सा आया ना कसम से, मुझे इतना गुस्सा आया ना मुझे। मैंने सोच लिया, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मेरा टाइम गया, मेरा नेट गया, मेरी आंखें गई, मतलब काफी कुछ हुआ। लेकिन मैंने सोचा नहीं, नई तस्वीर नहीं, एक और मौका मैं दूंगी, मैं एक और मौका पॉकेट एफएम को दूंगी। मैंने एक और सीरीज देखी, हार नहीं मानी मैं। उसका नाम था बंदा ये बैड एस। धांसू नाम था वैसे ही, जिसने भी लिखा है और जिसने भी ये अप्रूव किया था, बहुत ही बेहतरीन नाम था, बंदा ये बैड एस। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़का जो है ना टपोरी जैसा होगा, जो मैंने इमेजिन किया था टपोरी जैसा होगा कुछ, बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं गली चाली में रहने वाले, लेकिन थोड़ा हैंडसम से रहता रहेगा, घर में थोड़ी इज्जत नहीं मिलती रहेगी, पर फिर थोड़े फाइट वाइट अच्छी करता रहेगा, तो बैड एस मतलब समझ रहे हो। मुझे ऐसा लगा था ऐसा कुछ होगा। फिर जो मैंने देखा तो इसकी जो कहानी थी वो ये थी कि एक बड़ा ही दुखियारा सा बेचारा सा लड़का है जो अपने ही ससुराल में रह रहा है, बहुत ही गरीब है, मजदूरी करता है बिल्कुल। उसकी वाइफ और उसकी सास जो है नौकरों की तरफ से काम करवाती है, खाना बनवाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सारे काम घर के करता है वो। फिर जाके मजदूरी करता है, फिर आके बीवी के ताने सुनता है, फिर आके सास की गाली खाता है। मतलब बड़ा ही जुल्म हो रहा है यार उस लड़के के साथ, बहुत मतलब अथाह जुल्म हो रहा है। ये चीज मुझे वैसे खराब लगी, बिल्कुल मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। भाई अपने पति को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है यार। वो बेचारे इतनी मेहनत करके उसके लिए फूल ले आता है, फेंक देती है उसके मुंह पे, कहती है कि मुझे तो पता नहीं कौन सा तो क्या महंगा सा सामान चाहिए, महंगा गिफ्ट चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए। वो कहता है मैं कहाँ से लाऊंगा, तो कहती मुझे क्या पता। कैसे मर्द तुम कि अपनी वाइफ की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। सही बात है। एक दिन वो लड़की अपने हस्बैंड को कॉल करती है, अब है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और भाई वो बंदा पहली बार सीरीज में खुश नजर आता है, मतलब वो सोचता है आज शायद मुझे अपने पति के रूप में मुझे स्वीकार कर लेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। जब वो घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी वाइफ किसी अमीरजादे से शादी कर रही है। और ये किसी भी हस्बैंड के लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग हुआ यार, मतलब मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। तो वो शादी कर रही है और फिर बीच में उसको ताने भी मारे, फिर ये वो तुम्हारे जैसा, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा वैसा। उसको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, क्या ही कर सकता था बेबस इंसान। निकल जाता है और निकल जाता है। फिर एकदम ब्लैक कपड़ा पहने हुए बिल्कुल एक लड़की उससे मिलती है, अनजान बिल्कुल, वो नहीं जानता उसे कौन है वो। और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके साथ थोड़ा सा इधर उधर करती है, सारे सवालों के जवाब फलाना ढिमकाना। और उसके बाद उसको एक जरूरी बात पता चलती है, वो ये कि वो करोड़पति है। वो लाचार मजदूर बेचारा हस्बैंड करोड़पति है। व्हाट अ स्टोरी, मजा ही आ गया। एक आखिरी उम्मीद थी मेरी पॉकेट एफएम आपसे, आखिरी उम्मीद की शायद कुछ अलग दिखा दें, पर क्या गजब डिसअपॉइंट किया है, मतलब भर भर के डिसअपॉइंट किया है। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि जितने भी स्टोरीज के नाम मैंने लिए ये सब एक ही राइटर ने लिखे थे, या आपने एक ही टॉपिक अलग अलग राइटर को देख के बस टेस्ट लेना चाह रहे थे कि सेम स्टोरी रहेगा। हमारा फोकस है पैसा, करोड़पति, बदसूरती, खूबसूरती, मोटी लड़की, पतली लड़की और लव।
ये आपके कीवर्ड्स हैं और इन्हीं पे आपको स्टोरी लिखनी है। ऐसा कुछ था क्या? मतलब मैं बस गेस कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे 100 गुना अच्छी स्टोरीज मैं लिख सकती हूँ यार लव स्टोरी पे। मतलब आपको यही क्यों करनी थी? और कहीं यही रीजन तो नहीं आपके एम्प्लॉइज आपसे इतना खुश रहते हैं, आपका वर्क कल्चर इतना अच्छा है क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कोई चीज की सारी स्टोरी सेम ही हो रही है? जो स्टोरी लिख दो सब अप्रूव, जो स्टोरी लिख दो सब अप्रूव। यार फिर तो मुझे भी काम चाहिए आपके यहाँ। पॉकेट एम, क्या मैं आपके यहाँ जॉब में अप्लाई कर सकती हूँ प्लीज? फिर मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, आई स्वेयर। तो अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या बुरा बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ करें। मैं तो देखिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं सिर्फ वही कर रही थी अपना फर्ज समझ के। तो बाकी इट्स अप टू यू गाइस। तो टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।